नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पीटीटी एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि दोस्तों इस चैनल के ऊपर जनवरी के फर्स्ट वीक से पीटीटी 2022 की रेगुलर बेस पे तैयारी करवाई जाएगी। आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज नियमित रूप से तैयारी करवाई जाएगी। तो यदि आप पीटीटी 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अब बात करते हैं पीटीटी के एग्जाम पैटर्न की। तो यदि आप 12th क्लास में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप पीटीटी का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में हैं तो आपको पीटीटी 4 ईयर वाले एग्जाम को देना होगा। इस एग्जाम को क्लियर करने पर आपको पीटीटी 4 ईयर वाले इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश मिल जाएगा। दोस्तों, इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की होती है। इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन तथा आपकी बीएड दोनों साथ में कंप्लीट हो जाती है। इस कोर्स को बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड भी कहते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए ये कोर्स नहीं होता है, या फिर कहें तो बीकॉम बीएड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आपको पीटीटी 2 ईयर वाले एग्जाम को देना होगा। इस एग्जाम को क्लियर करने पर आपको 2 साल की बीएड करनी होगी। दोस्तों, पीटीटी 2 ईयर तथा पीटीटी 4 ईयर दोनों का एग्जाम अलग अलग होता है। पीटीटी 4 ईयर वाले एग्जाम का लेवल थोड़ा कम होता है, जबकि पीटीटी 2 ईयर वाले एग्जाम का लेवल थोड़ा अधिक होता है। दोस्तों, दोनों ही एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आपको सभी 200 के 200 क्वेश्चन करने होते हैं। दोनों ही एग्जाम के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, पहला होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, दूसरा होता है रीजनिंग का, तीसरा होता है जीके का और चौथा होता है हिंदी और इंग्लिश का। हम एक एक करके सब सब्जेक्ट पर बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। इस सब्जेक्ट में खास बात यह है कि इसके जो ऑप्शन होते हैं उनके आपको अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। सबसे प्रभावी ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको 3 नंबर मिलते हैं। उससे कम प्रभावी ऑप्शन पर टिक लगाने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं और उससे कम प्रभावी पर टिक लगाने पर आपको 1 नंबर मिलता है और सबसे कम प्रभावी या फिर गलत ऑप्शन पर टिक लगाने पर आपको 0 नंबर दिया जाता है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका अधिकतम 3 अंकों का होता है। सभी क्वेश्चन सही करने पर आपको 150 नंबर मिलते हैं, या फिर कहें तो ये पार्ट आपका 150 नंबर का होता है। उसके बाद में दूसरे पार्ट की बात करें तो आपका दूसरा पार्ट हो गया रीजनिंग का। दोस्तों, इस पार्ट के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है और ये पूरा पार्ट आपका 150 नंबर का हो जाता है। दोस्तों, रीजनिंग को मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। इसमें मैथमेटिक्स टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश का। दोस्तों, आपको एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट का चुनाव करके दोनों में से एक सब्जेक्ट के आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। एग्जाम के अंदर आपके दोनों सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट का चुनाव करके उसके 50 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है, तो ये पार्ट आपका 150 नंबर का हो जाता है। उसके बाद में चौथे पार्ट की बात करें तो आपका चौथा पार्ट जीके का होता है। ये आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके अंदर भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत की राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था तथा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ये सभी विषय आते हैं। इसके अलावा भारत तथा राजस्थान का करंट अफेयर्स भी इसके अंदर आता है तथा कुछ साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। इस प्रकार आपका ये चौथा पार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका पूरा पैटर्न होता है। आशा करता हूँ आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।